अरे तू आ तो पहले, खाने की वैरायटी देखकर सोच में पड़ जाएगा कि क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। राजेश जी और गणेश जी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर में राजेश जी अपने पूरे परिवार को साथ लेकर गणेश जी के घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त गणेश जी की पत्नी गीता जी और बेटी ने मिलकर किचन में उनके स्वागत के लिए रसमलाई, सोया चाप, जलेबी, नमकीन, दही बड़ा, डोसा और पनीर टिक्का बनाकर हॉल में रखे टेबल पर सजा दिया था। हॉल में सोफे पर अपने देवर के साथ बैठी सोनाली सूट पहने अपनी मम्मी के साथ खड़ी कोमल को देखकर, देवर जी, लड़की तो बिल्कुल फिट लग रही है और ये खाना भी अच्छा ही बना है। हाँ भाभी, ये तो फिट लग रही है। शायद आपकी तरह ही हेल्दी डाइट फॉलो करती होगी, ज्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाती होगी। इसका मतलब आपको लड़की पसंद है देवर जी? हाँ भाभी जी, यही आपकी देवरानी बनेगी। सोनाली कोमल को जलेबी खिलाकर, देवर जी ने आपको पसंद कर लिया है मेरी होने वाली देवरानी जी। अब बस बैंड बाजा और बारात की देर है। जल्दी बहुत शुभ मुहूर्त में कोमल मोन्टो की दुल्हनिया बनकर उनके घर में गृह प्रवेश करती है और उसके अगली सुबह साड़ी पहने किचन में जाकर ज्यादा तेल और मसालेदार पनीर मसाला, मंचूरियन, छोले भटूरे और खीर बनाकर दोपहर के समय डाइनिंग हॉल में बैठे अपने सभी ससुराल वालों को सर्व करती है। अपनी छोटी बहू के हाथ का बना ज्यादा तेल और मसालेदार खाना खाकर राधा जी, छोटी बहू, खाना तो अच्छा बनाया है तुमने, लेकिन तेल मसाला कुछ ज्यादा ही डाल दिया है। मामी जी, मुझे ऐसा ही खाना पसंद है, मैंने अपना मनपसंद खाना बनाया है। छोटी भाभी, आप मेरे जैसी ही हो, फिर तो हमारी खूब ही जमेगी। आपको भी ज्यादा तेल और मसालेदार खाना पसंद है क्या ननन जी? मैं तो जीती ही उसी के लिए हूँ। ये लो, ये शुरू हो गई। अपनी चटोरी जुबान की वजह से ये मायके में पड़ी हुई है, फिर भी इसे अकल नहीं आ रही। मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं अपनी देवरानी को इस घर के स्वाद के बारे में सब बता दूंगी और ननन जी भी एक दिन समझ ही जाएंगी। अब दोपहर में सबको खाना खिलाकर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन के सिंक में बर्तन साफ करके अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम करती हैं और शाम होते ही साथ मिलकर रात के डिनर की तैयारी शुरू कर देती हैं। देवरानी जी, इस घर के लोग कम तेल और मसाले वाला खाना ही खाते हैं और मैं भी, तभी तो मैं एकदम फिट में हूँ। जेठानी जी, मैंने तो कभी कम तेल और मसाले वाला खाना बनाया ही नहीं। तुम चिंता मत करो देवरानी जी, तुम मुझे खाना बनाते हुए देखो, खुद ब खुद सीख जाओगी। तभी सोनाली एक प्लेट में थोड़ा साबुत धनिया, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची और थोड़ा जीरा रखकर, देखो देवरानी जी, मसाले सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन तभी जब सीमित मात्रा में खाने में पड़े। नहीं तो आपने ननन जी को तो देख ही लिया है ना, कैसी ओवरवेट है। हाँ जेठानी जी, वो ज्यादा तेल और मसाले खाने की वजह से मोटी है। न जाने वो अभी कहाँ है, यहाँ होती तो वो भी सीख लेती कम मसाले और तेल में टेस्टी खाना कैसे बनता है। एक कटोरी में आधा कटोरी सरसों का तेल भरकर, इतने तेल और मसाले से मैं दोनों टाइम का खाना बनाती हूँ, न खुद ज्यादा तेल मसाले वाला खाती और न ही किसी को खिलाती हूँ। और मैं आपके एकदम उल्टी हूँ जेठानी जी, मैं तो खूब तेल मसाले वाला खाना खाती हूँ और सबको खिलाती भी हूँ। गैस चूल्हे में रखी कढ़ाई के गर्म होते ही प्लेट में लिए सभी मसाले डालकर, मसाले अच्छी तरह से भुनो हो तो स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। सोनाली अपनी देवरानी को कम तेल और मसाले से दाल तड़का, जीरा राइस, आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाकर दिखाती है। देखना देवरानी जी, घर वाले कैसे खाने पर टूट पड़ेंगे। अब सोनाली डाइनिंग हॉल में बैठे सब लोगों को खाना सर्व करती है। तभी एक एक निवाला खाते हैं सभी। वाह बड़ी बहू, तुम हर बार साबित कर देती हो कि खाने में कम तेल मसाले में भी अच्छा स्वाद आ सकता है। लेकिन मुझे तो ऐसा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो तेल मसाले वाला ही खाती हूँ। अब अगली बार से मैं अपने हिसाब से खाना बनाऊंगी और आप सभी उंगली चाटते रह जाएंगे। मैं भी आपका साथ दूंगी छोटी भाभी, बड़ी भाभी के हाथ का कम तेल मसाले वाला खाना खाकर तो मैं उकता गई हूँ। ये नहीं सुधरने वाली, चाहे जो हो जाए करेगी अपने मन का ही। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह साड़ी पहने कोमल सूट पहने हुई अपनी नंद के साथ कोमल किचन में खाने की तैयारी करने लगती है। अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजकर सोनाली भी किचन में उनके पास पहुंच जाती है। एक प्लेट भरकर पिसा गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल पिसा मिर्च, हल्दी पाउडर और जीरा देखकर, ननन जी ये देखिए, इतने मसालों से ही खाने में स्वाद आता है। और भाभी तेल वो तो मैं हर बार सब्जी में आधा लीटर ही डालती हूँ, आप बस देखती जाओ मैं कैसे खाना बनाती हूँ। कोमल अपने तरीके से ज्यादा तेल और मसालेदार मिक्स वेज, दाल तड़का, बिरयानी और रोटियां बनाकर डाइनिंग हॉल में सब लोगों को सर्व करती है। सब्जी और दाल के ऊपर तैरता तेल देखकर राधा जी, छोटी बहू ये तेल में सब्जी है या सब्जी तेल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ कोमल, तुमने दाल में कितना तेल डाल दिया है, समझ नहीं आ रहा है कि दाल खानी है या इसमें स्विमिंग करनी है। आप देखकर मजाक ही उड़ाओगे या खाकर स्वाद का मजा भी लोगे?
सब्जी रोटी की बाइट लेते ही राजेश जी, बहू सब्जी में मिर्च और मसालों के अलावा तो कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है। आप तो चुप ही रहो पापा, इतना टेस्टी खाना बना है और आप बुराई कर रहे हो। ननद जी, इस घर में खाना का असली स्वाद तो सिर्फ आपको और मुझे ही पता है। तो तुम दोनों ही खाओ अपना तेल मसाले वाला खाना, हम सब सोनाली के हाथ का खाना ही खाएंगे। उस दिन के बाद अगले कुछ दिनों तक कोमल अपना मनपसंद ज्यादा तेल मसाले वाला खाना ही खाती रही और सोनाली अपना वही कम मसाले और तेल वाला खाना बनाकर खाती रही और अपनी नंद के अलावा सभी घर वालों को भी खिलाती रही, क्योंकि वो तो अपनी छोटी भाभी का बना खाना ही खाती थी। एक सुबह कोमल अपने रूम में अटैच्ड बाथरूम से नहाकर बाहर निकली और ब्लाउज पहनते ही ऑफिस जाने के लिए रेडी घड़ी पहन रहे मोन्टू से, देखिए ना मेरा ब्लाउज टाइट होने लगा है। तो सलवार सूट पहन लो। वो भी टाइट होने लगे हैं। तो फिर गाउन पहन लगा। वो भी टाइट होने लगा है। अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो लिए थे, इतनी जल्दी टाइट कैसे हो गए? मुझे कैसे पता? लेकिन मुझे सब पता है। तो फिर बताओ। ज्यादा तेल और मसाले वाला खाना खा कर तुम्हारा वजन बढ़ गया है। क्या करूं, मैं खाना ही खाना बंद कर दूं क्या? सब लोग मेरे खाने के पीछे ही पड़े रहते हैं। नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कहा। मुझे ज्ञान बाद में देना, सबसे पहले मुझे नए कपड़े दिलवाओ, उसके बाद जो भी कहना है कह लेना। अरे जो हुक्म रानी साहिबा, दीदी और भाभी को भी साथ ले चलते हैं। हाँ ठीक है, इसी बहाने हम तीनों देवरानी जिठानी और ननद एक साथ घूम मिलेंगे। सोनाली, कोमल, मोन्टू और रीना मॉल पहुंच जाते हैं। कोमल कपड़ों की दुकान में अपने लिए साड़ी और गाउन पसंद कर रही थी, तभी सोनाली की नजर अपनी नंद रीना पर पड़ती है। रीना का ध्यान दुकान से बाहर एक कपल पर था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े प्यार से बातें कर रहे थे। ननद जी के लिए मुझे दिल से बुरा लग रहा है, लेकिन जब तक ये खुद अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शॉपिंग करके वो चारों घर वापस आ जाते हैं। शाम के समय अकेली उदास बालकनी में खड़ी रीना के पास जाकर सोनाली, ननद जी, मैं जानती हूँ आप नंदोई जी को मिस कर रही हो। हाँ भाभी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? वही मुझे लेने नहीं आ रही। ननद जी, इसमें कहीं न कहीं गलती आपकी ही है। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी जी? नंदोई जी को भी आपकी सेहत की चिंता है, इसीलिए वो आपको समझाते हैं, वजन कम करने को कहते हैं, लेकिन आप उनकी बात समझने की बजाय गुस्सा होकर अपने मायके में बैठी हैं। तो अब मैं क्या करूं भाभी? बस जो मैं कहूं वो करती चाहिए, फिर देखना नंदोई जी आपको गोद में उठाकर अपने घर लेके जाएंगे। क्या भाभी आप भी? वैसे आप क्या करवाएंगी मुझसे? आपकी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, हेल्दी डाइट। आप ज्यादा तेल और मसाले वाला खाना बंद करो। लेकिन भाभी मैं खा ही नहीं पाती हूँ सादा खाना, मुझसे ये होगा ही नहीं। आप इसकी फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, मैं आपको कम तेल और कम मसाले में भी टेस्टी खाना बनाना सिखाऊंगी। तो बोलो, आप रेडी हो हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए? हाँ भाभी, अब बहुत हुआ, मैं तैयार हूँ आपकी बताई हुई हेल्दी डाइट को फॉलो करने के लिए। रीना अगले दिन से ही सोनाली के हाथ का बना हेल्दी खाना खाना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में उसका वजन कम होने लगता है। लेकिन कोमल अपना वही ज्यादा तेल और मसालेदार खाना खा कर अपना वजन और बढ़ा लेती है। एक दिन शाम के समय पहले से पतली हो चुकी रीना और पहले से और ज्यादा मोटी हो चुकी कोमल और हमेशा की तरह एकदम फिट सोनाली अपने सास ससुर के साथ घर के गार्डन में बैठे हुए चाय पी रहे थे। तभी उनके मोहल्ले की रेखा वहां आती है और कोमल को देखकर, राधा, तुझे अपनी बड़ी बहू के फिट रहने का इतना घमंड था कि तू मेरी बहू को ताना मारती थी। अब खुद की छोटी बहू खा कर मोटी भैंस हो गई है, तू कुछ नहीं कहेगी? तभी राधा जी कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप रेखा की बातें सुनती रहती हैं। रेखा अपने मन की भड़ास निकालकर वहां से चली जाती है। उसी रात सभी घर वाले डाइनिंग हॉल में बैठे खाना खा रहे थे। तभी अपनी छोटी बहू को तेल मसालेदार खाना खाते देखकर राधा जी, छोटी बहू, तुम्हें वो इतना कुछ बोलकर चली गई, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं है? अब तो जुबान पर कंट्रोल कर लो। तेल मसाले वाला खाना खाना कम कर दो। चटपटे खाने से सिर्फ जुबान का टेस्ट बनता है, लेकिन उससे हेल्थ खराब होती है। कोई कुछ भी कहे, मैं अपना जायका नहीं बदल सकती। मैंने कोशिश की थी 1-2 बार, लेकिन नहीं हो पाया। मैं बचपन से ही तेल मसाले वाला खाना खाती आई हूँ, जो मुझसे अब नहीं छूटने वाला। हाँ, मैं एक्सरसाइज जरूर शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। तुम बस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और मैं भी। सोनाली और मोन्टू जिम वेयर में कोमल को एक्सरसाइज करवाना शुरू कर देते हैं। वो दोनों अगले 1 महीने तक सुबह घर के गार्डन में और शाम को छत में कोमल को एक्सरसाइज करवाते हैं। लेकिन कोमल एक्सरसाइज करते हुए भी तेल और मसालेदार खाना नहीं छोड़ती, जिसके कारण एक्सरसाइज करते हुए भी उसका वजन बढ़ जाता है। और सोनाली के हाथ का खाना खाकर रीना अब एकदम फिट हो चुकी थी। एक दिन पहले से ज्यादा मोटी कोमल साड़ी पहने हॉल में रखे सोफे पर बैठी हुई थी और वहां उसके सभी घरवाले भी थे, सिवाय मोनू और रियान के। कोमल बहू, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना तो। अब ज्यादा वजन होने के कारण कोमल उठ नहीं पाती, तो जैसे ही झटके से वो उठती है वैसे ही उसकी साड़ी भी फट जाती है। और ये देखकर सोनाली, अरे देवरानी जी,
लगता है आपका वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। आप तो उठ भी नहीं पा रही हो और आपकी साड़ी भी फट गई। हाँ, मेरे कपड़े फिर से टाइट हो गए हैं। लगता है अब नए कपड़े फिर से लेने पड़ेंगे। आपको नए कपड़ों का नहीं बल्कि नए शरीर की जरूरत है, जैसा पहले था आपका शरीर। अगर आप फिट हो तो अब आप इतना ताना मत मारिए जेठानी जी। इस बात का घमंड न दिखाइए मुझे। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ ना, तो क्या ही करूँ अब। इतना बोलकर कोमल वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अब मैं क्या ही करूँ। लगता ही नहीं है देवरानी जी को अपने बढ़ते वजन की चिंता है। भाभी, कोमल एक्सरसाइज तो कर रही है, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है। सिर्फ एक्सरसाइज करने से वजन कम नहीं होगा, जुबान पर भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। बहू, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी। हर कोई मेरी तरह नहीं होता जो वक्त रहते समझाने पर समझ जाए। कुछ छोटी भाभी की तरह ढीठ होते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए तो कहावत बनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर अभी देवरान जी को नहीं समझाया तो आगे बहुत सी परेशानी हो सकती है। तभी वहां मोनू और रेहान लॉलीपॉप खाते हुए आते हैं और रेहान की लॉलीपॉप हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर सोनाली को एक आइडिया आता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हमें भी तो बताओ बहू अपने आइडिया के बारे में। मेरे आइडिया का हिस्सा आप सभी हो, तो आप सबको तो बताऊंगी ही, खासकर रेहान को। सोनाली सभी को अपने पास बुलाकर धीरे से सभी के कान में अपना आइडिया बताती है और फिर समझ गए ना रेहान बेटा? हाँ मम्मी, सब समझ गया। अगले दिन जैसे ही कोमल किचन से ज्यादा तेल मसालेदार दाल मखनी और पूड़ी लेकर हॉल में जाती है, प्लान के मुताबिक रेहान दौड़ कर आता है और धक्का मारकर दाल मखनी गिरा देता है। सॉरी चाची। अब कोमल को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन रेहान की मासूमियत से उसका मन पिघल जाता है। कोई बात नहीं रेहान बेटा। कोमल फर्श पर गिरी दाल मखनी साफ करने लगती है। इसी दौरान मौका पाकर सोनाली किचन में जाकर सारे एक्स्ट्रा मसाले और तेल छुपा देती है और अपना सादा कम मसालेदार खाना बनाने लगती है। फर्श पर गिरी दाल साफ करके कोमल किचन में कुछ मसालेदार बनाने जाती है और वहाँ मसाले के डिब्बे न पाकर, जेठानी जी मसाले कहाँ गए? अभी तो यही थे और तेल भी नहीं दिख रहा। सब पड़ोस वाली चाची जी ले गई हैं। वैसे देवरानी जी, आज आप सादा और कम तेल मसाले वाला खाना भी खा सकती हो। अब कोमल मजबूरी में अपनी जेठानी के हाथ का बना सादा कम मसाले वाला खाना खा लेती है, लेकिन अगले ही दिन मार्केट जाकर तेल और मसाले